ओम शांति। आज हम बात करेंगे शुभ संकल्पों पर। जैसे किसी आत्मा ने हमें कह दिया कुछ बुरा भला, तो बाबा हमें क्या सिखाते हैं? बाबा कहते हैं कि हमारा काम है उसके प्रति भी शुभ भावना रखना, शुभ संकल्प उसे भी करना। हम सोचते हैं कि वो हमें ऐसा कर रहे हैं तो हम उनके लिए शुभ संकल्प रखें। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको हर एक के प्रति, चाहे वो जो आपको उल्टा बोल रहे हैं, जो आपको नहीं बोल रहे हैं, कोई भी हो, हर एक के प्रति जिसे भी हम देखते हैं उसके लिए हमारे मन में शुभ संकल्प ही चलना चाहिए। तो जैसे मैंने कोई आत्मा है, समझो कोई एक आत्मा ले लेते हैं, कोई एक आत्मा आप अपने सामने लेकर आओ। वैसे तो होंगे कई, बट कोई एक आत्मा आपके सामने लेकर आओ जो जिससे आपका बनता नहीं है, अर्थात मन ही तो नहीं मिलता है ना। उनके संस्कार अलग हैं, आपके संस्कार अलग हैं, और वो तो नेचुरल है, वो तो होना भी है। तो एक आत्मा को लेके आओ जिनके साथ जो आपको आप तो अब सीख लिए हो, आप तो ज्ञान में हो, तो आप तो अच्छे से ही व्यवहार करते हो, लेकिन वो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, नीचे गिराते हैं, उल्टा सीधा, मीन्स हमेशा आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। वैसी आत्मा को अपने सामने लेकर आओ और उस आत्मा के बारे में लगातार शुभ संकल्प, जब भी समय मिले, जब भी याद आए उसकी, लेकिन क्या निकलना चाहिए मन से? शुभ संकल्प। तो आप शुभ संकल्प देते रहो, लेकिन आप फिर देखते हो कि अरे इतने दिन से शुभ संकल्प दे रहा हूँ पर यह आत्मा तो बदलती ही नहीं है, ये तो वैसी ही है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा हर एक आत्मा जो है ना, उसके हिसाब किताब अलग अलग है। तो किसी का हिसाब किताब कम है तो हमारे शुभ संकल्प से वो आत्मा बदल जाती है, कम टाइम में बदल जाती है। लेकिन किसी के हिसाब किताब बहुत कड़े हैं तो उसको समय लगता है। हमें अपना ये शुभ संकल्प वाला काम छोड़ना नहीं है, हमें पेशेंस, धैर्यता, ये सब बनाए रखना है। सहन शक्ति, ये सब हमारी शक्तियाँ हैं, हमारे शस्त्र हैं, हमें इन्हें बनाए रखना है, हमें इन्हें लूज नहीं कर देना है। उस आत्मा को देखकर हम अपना न छोड़ देंगे सब कर्तव्य, हम अपना शुभ संकल्प देने का कार्य करते रहें। वो कुछ भी करें, हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ शुभ संकल्प देना, अर्थात तो उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना, हमारा ये काम है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि अरे रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, अरे 1 महीना हो गया, ये आत्मा तो बदल ही नहीं रही है, हमेशा मैं इसके लिए अच्छा ही सोचती हूँ लेकिन ये हमेशा मेरे से उल्टा ही बात करती है, मेरी बात ही नहीं सुनती है। लेकिन अगर हमने उस वक्त छोड़ दिया, शुभ संकल्प करना छोड़ दिया, हम उस आत्मा को देखकर हम हमारे अंदर ये सब सवाल उठने लगे कि अरे ये तो बदलती ही नहीं है, ये तो बदलती ही नहीं है। तो हमने क्या किया? हम बदल गए, उसको देखकर हम बदल गए। हम अपने को क्यों बदल देते हैं दूसरे को देखकर? हमें नहीं बदलना है, हमें शुभ संकल्प देने वाला ही बनना है, हमें उनके जैसा नहीं बनना है। अगर हम उनके जैसा बन गए, मतलब हम भी गुस्सा करने लगे कि नहीं बस हो गया, मीन्स हम 1 महीने से शुभ संकल्प दे रहे हैं लेकिन ये आत्मा बदलती ही नहीं है, नहीं अब हम नहीं देंगे, तो अब हम उनके जैसा व्यवहार करने लगे। उनके जैसा व्यवहार करने लगे तो सिर्फ एक बात बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। हर एक का कमेंट बॉक्स में मैसेज हम पढ़ेंगे पर्सनली। आप बताइएगा कि वो आत्मा पावरफुल है या आप हो। आपने उसको कॉपी कर लिया, उसका गुस्सा आप में आ गया, वो जैसा कर रही है आप भी बाद में करने लगे। पावरफुल कौन हुआ? वो पावरफुल हुई, आप तो कमजोर पड़ गए।
आपने उसको देखकर खुद का जो अच्छा व्यवहार था उसे छोड़कर उसका व्यवहार ले लिया। वो जैसे कर रही है आप भी उसी तरह करने लगी, तो पावरफुल कौन हुई? वो आत्मा हुई। उसने आपसे ऐसा करवा लिया, उसने आपको ऐसा बना दिया। बट वो नहीं ऐसा करती ना, वो ऐसा बनाती है। हम खुद उसके जैसा बन जाते हैं। तो हमें उसके जैसा बनना है या बाप समान बनना है, या शिव बाबा जो मुरली में कहते हैं हमें वैसे उस स्वरूप में आना है, उस वो स्वरूप बनना है। हमें बाप समान बनना है, या हमें ये जो कमजोर आत्माएं हैं, गुस्सा करने वाली चिड़चिड़ी आत्माएं, हमें उनके जैसा बनना है क्या? पहले चेक कीजिए कि बनना क्या है। हमें तो बनना है मुरली में जो बाबा कहते हैं, हमें उन सब बातों का स्वरूप बनना है। हमें बाप समान बनना है, ये क्लियर होगा तो हम लूज नहीं करेंगे। आपका काम है, बाबा ने कहा खुद को नहीं बदल दो उसको देख के, तुम क्यों बदल जाते हो? तुम अपने को तो संभाल लो। चलो वो नहीं सुधर रही है, आप अपने को संभाल लो। हमें हमेशा अपने को संभालना है। हमें शुभ संकल्प देते रहना है, बदले में एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो आत्मा अब ठीक हो जाएगी, वो आत्मा अब चेंज हो जाएगी, वो आत्मा अब बदल जाएगी। बिल्कुल नहीं। निस्वार्थ सेवा, शुभ संकल्प करते रहो। उसे तो आपसे अच्छा अच्छा मिल ही रहा है, रिटर्न में आपको अच्छा आना ही है, क्योंकि आपसे अच्छा जा रहा है तो वो लौट के आपके पास ही आना है। तो वो आत्मा उसके हिसाब किताब के अनुसार समय आते वो भी बदल जानी है। आपके शुभ संकल्प व्यर्थ नहीं जा सकते। आप अपना देने का काम करो, आप अपनी तरफ से तो 100% सेफ हो गए हो। तो आपको अपना शुभ संकल्प करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको करते जाना है। आपको रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है कि रिजल्ट आया ही नहीं। रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ रिजल्ट जल्दी आते हैं, कुछ रिजल्ट थोड़े थोड़े लेट आते हैं, कुछ रिजल्ट बहुत टाइम लेते हैं। तो हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि कौन सा रिजल्ट कितना टाइम लेगा, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? शुभ संकल्प। हमें शुभ संकल्प करना नहीं छोड़ना है, ये हमने फिक्स कर लिया है। चाहे सामने वाला आत्मा बदले नहीं बदले, वो हमें देखना ही नहीं है, वो हमारा काम ही नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं ना। हमें क्या काम दिया गया है? शुभ संकल्पों का। हम अपना काम करें बस, हमें यही करना है। वो आत्मा भी बदलेगी, किसी को टाइम लगता है तो वो लेट से बदलेगी, लेकिन बदलेगी जरूर। हिम्मत नहीं हारनी है, छोड़ना नहीं है अपना काम। अपना काम छोड़ दोगे मतलब सामने वाला पावरफुल हो गया। हमने छोड़ दिया अपना काम, इतना पावरफुल है वो कि हमने अपना अच्छा कर्म छोड़ दिया। तो नहीं, पावरफुल तो हम हैं। हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना कर्तव्य करेंगे। वो अपना कर रहे हैं, जब वो अपना बुरा कर्म नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं आत्मा अपना अच्छा कर्म क्यों छोड़ देती हूँ? मैं तो अच्छे कर्म कर रही हूँ ना। तो मैं आत्मा आज से यह दृढ़ संकल्प कर लेती हूँ कि मेरा कर्म शुभ भावना शुभ कामना रखना है, और मैं वो ही करूँगी, चाहे मुझे कोई गालियाँ दे, मेरी निंदा करे, मुझे नीचे गिराए, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं शुभ संकल्प ही दूंगी। है हिम्मत आप में? अगर इतनी हिम्मत है तो रेडी हो जाओ। आप रेडी है ना ये करने के लिए? बस एक हिम्मत का कदम आपका, 1000 गुना कदम बाप का। 1000 गुना मदद बाप की मिलेगी आपको। तो आपको बस एक हिम्मत करके आगे बढ़ना है। शुभ भावना शुभ भावना शुभ भावना, जो भी दिख जाए शुभ भावना। पहले तो कौन है वो? आत्मा, मेरा भाई। मेरापन होना बहुत जरूरी है। आत्मा है, मेरा भाई है। और क्या निकलेगा फिर? शुभ संकल्प। यही करते जाना है। देखा जाए तो बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान काम है। बस आप करना शुरू कर दीजिए। 7 डेज करें, 21 डेज करें। 21 डेज तक तो आपको 21 डेज के अंदर थोड़ा सा होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी कुछ और भी निकल जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। 21 डेज तक लगातार। उसके बाद
फिर उसे और बढ़ाते जाओ। फिर वो 21 डेज के बाद ना थोड़ा इजी हो जाएगा आपका, थोड़ा सा नेचुरल हो जाएगा, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको करते रहना है। देखो अपना अच्छा कर्म ना कभी नहीं छोड़ा जाता। दूसरे बुरा नहीं छोड़ रहे हैं तो हम अपना अच्छा छोड़ दें, ये तो कुछ बात ही नहीं बनी ना। अपना अच्छा करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें लोगों को सिर्फ देने का काम करना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले। ठीक है, तो शुभ संकल्प देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओम शांति।